Sorry, your mic is off. Sorry. Yes. Now it is audible. Now it is audible, Pawan? Yes, Yes, sir. sir. Okay. Yes. So in page layout, we will see page layout tab. So in page layout, when you click on this page setup option, you will get this dialog box. So in dialog box, this page tab, we are having this orientation. You have seen this part in MS Word also. That was portrait and landscape. Portrait means when the page is vertical, and when you want page as horizontal. So there is landscape. So these two options we already seen. Then scaling, adjust to 100%. What does it means? कि सपोज कोई जैसे शीट है आपकी, है ना, कोई ड्राइंग एक शीट है. अब इसमें ऐसा है कि मुझे प्रिंट आउट निकालना है. अब इतनी बड़ी शीट तो पेपर पे प्रिंट होगा नहीं, बराबर है. तो उसके लिए मैं यहाँ पे फाइल में प्रिंट में जाता हूँ. पहले यहाँ मैं दूसरी शीट लेता हूँ, ये वाली शीट लेता हूँ. ठीक है, फाइल में प्रिंट. तो इसमें देखो आधा आधा पोर्शन इधर है, आधा कट गया इधर, है ना. अब मुझे क्या करना है कि पूरा एक ही शीट पे आना चाहिए, या थोड़ा सा ये ग्राफ है ना, थोड़ा सा इधर एडजस्ट होना चाहिए. सो इफ यू नीड सच काइंड ऑफ थिंग, देन यू कैन क्लिक ऑन दिस ऑप्शन. अब इसमें ना एडजस्ट टू देखो 100% था ना, नॉर्मल से थोड़ा सा कम करो इसको. 90 में देखो प्रिंट प्रीव्यू में होता है क्या. आई थिंक आ गया पूरा, है ना. नहीं, एक और बाकी है आने का, तो थोड़ा सा और एडजस्ट कर दो उसको 80%. अब देखो पूरा आ गया, है ना. तो कभी कभी इस तरह से भी आपको एडजस्ट करना पड़ता है ताकि वो पेज में फिट हो जाए. अब पूरा ही फिट करना है तो उसके लिए यहाँ पे एडजस्ट था फिट टू, बट इसमें देखो बहुत ही साइज छोटा हो जाएगा पूरा. मतलब जो दूसरे पेज पे चला गया था वो भी पूरा यहाँ पे आ गया. तो फिट टू में ये कंप्लीट आ जाएगा, लेकिन उसका साइज देखो थोड़ा छोटा हो जाएगा, मतलब रीडेबल नहीं रहेगा, वो आप पढ़ नहीं पाओगे प्रॉपरली. तो वो एक ऑप्शन बहुत मतलब अच्छा ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है. सो बेटर है वो एडजस्ट हुए. नहीं तो कितना परसेंट हो गया, 61%. जब आप करोगे तो पूरा का पूरा दिखाई देगा. और नॉर्मल साइज कितनी रहती है, 100. सो अगर हम 100 करेंगे तो वो क्या करेगा, कुछ पोर्शन रहेगा, कुछ पोर्शन नहीं दिखेगा, इस तरह से. तो ये होता है स्केलिंग वाला ऑप्शन. पेपर साइज तो पता है A4 साइज हम यूज करते. देन मार्जिन्स, पेज मार्जिन होती है यहाँ से, टॉप मार्जिन, यहाँ से बॉटम मार्जिन, यहाँ से लेफ्ट मार्जिन है, यहाँ से राइट मार्जिन. तो ये अपन एडजस्ट कर सकते हैं. ऊपर का एरो मतलब यहाँ से बढ़ेगा, डाउनवर्ड्स एरो मतलब यहाँ से वो मार्जिन कम होगी, इस तरह से. देन फुटर के लिए भी सेम है, मार्जिन्स यहाँ से बढ़ती है, यहाँ से कम होती है. ठीक है, इस तरह से. अब अगर आपको लगता है कि ये जो मैंने लिखा है वो एक साइड में लिख रहा है ना, टॉप मोस्ट, ये मुझे अगर सेंट्रली चाहिए, हॉरिजॉन्टली सेंटर और वर्टिकली सेंटर, तो यहाँ से हॉरिजॉन्टली में क्लिक करोगे तो सेंटर में आएगा, वर्टिकली क्लिक करोगे तो सेंटर में आएगा, मतलब पूरा सेंटर में आता है ये कंप्लीट. सो दिस इज एग्जैक्टली इन सेंटर. अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे सिर्फ हॉरिजॉन्टली सेंटर चाहिए तो आप यही से आएगा, वर्टिकली चाहिए तो इस तरह से. तो प्रिंट प्रीव्यू में देखोगे तो आपको आ जाएगा वो. देन हेडर फुटर हमने ऑलरेडी सीन इन फुटर, ये ऑलरेडी था. अगर आपको लगता है ये बदलना है तो आप यहाँ से देखो, यहाँ पे इंसर्ट टैब लिखा था हमने फुटर में, यहाँ से आप बदल भी सकते हो कस्टम हेडर में या कस्टम फुटर में जाके. और आखिरी का ऑप्शन है शीट. इसमें ऐसा होता है कि अगर आपने ये ऑप्शन ऑन कर दिया ग्रिड लाइंस, तो देखो क्या होगा. देखो ये लाइंस आएंगी पूरी, ये दिख रही है, ये लाइंस आ रही है. अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे वो लाइंस नहीं चाहिए, तो देन यू हैव टू गो अगेन इन पेज सेटअप, शीट में जाओ, यहाँ से ग्रिड लाइन ऑप्शन को ऑफ कर दो. अब देखो, ठीक है. सो इस तरह से वो होगा. तो ये हो गया आपका शीट ऑप्शन. फिर बाकी है ब्लैक एंड वाइट, ड्राफ्ट क्वालिटी, इसको भी आप देख सकते हैं, बट ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इस तरह से पेज सेटअप ऑप्शन है. अब इसमें आप डायरेक्टली यहाँ से भी कर सकते हो, मार्जिन यहाँ से भी सेट कर सकते हो, ओरिएंटेशन यहाँ से भी सेट कर सकते हो. देन साइज, ये एक नया ऑप्शन है प्रिंट एरिया. प्रिंट एरिया का मतलब होता है मुझे इतने बड़े पेज में से कोई स्पेसिफिक एरिया ही प्रिंट करना है ना. मुझे अगर सपोज इतना ही एरिया प्रिंट करना है तो मैं इतना सिलेक्ट करता हूँ, प्रिंट एरिया में जाता हूँ और सेट प्रिंट एरिया करता हूँ. तो व्हाट विल हैपन, so whatever area I have selected, only that much area is visible and that will be only printable. अब मैं यहाँ से print option देता हूँ, तो देखो ये तो फुटर है इसलिए ये दिख रहा है, बट ये देखो इतना ही ऑप्शन दिख रहा है.
अब मुझे अगर लगा नहीं मुझे पूरा ही देखना है, तो व्हाट आई विल डू, आई विल क्लियर दिस वन। तो अभी मैं अगर प्रिंट में जाता हूँ तो मुझे पूरा दिखाई देगा इस तरह से। तो ये होता है प्रिंट एरिया ऑप्शन। देन पेज ब्रेक। पेज ब्रेक मतलब मुझे अगर ब्रेक करना है पेज यहाँ से 4 पार्ट में, तो पेज ब्रेक करो यहाँ से, इंसर्ट पेज ब्रेक। देखो ये एक पहला पेज, दूसरा पेज, तीसरा पेज, चौथा पेज। देखना रहा तो फाइल में जाओ, प्रिंट में जाओ। देखो ये पहला पेज, फिर मैं स्क्रॉल करता हूँ, ये दूसरा पेज, फिर स्क्रॉल करूंगा तीसरा पेज, और ये चौथा पेज। इस तरह से वो स्क्रॉल हो। तो अगर हमको लगता है नहीं चाहिए तो यहाँ पे पॉइंटर रखो और ब्रेक में जाके रिमूव कर दो, तो पेज ब्रेक रिमूव हो जाएगा। तो अभी आप यहाँ से डायरेक्टली देखोगे प्रिंट में तो पूरा एक ही दिखेगा। तो इस तरह से भी आप पेज ब्रेक दे सकते हैं। इसको मैनुअल पेज ब्रेक बोलते हैं। इसको डिलीट कर सकते हैं। वी कैन रिमूव द मैनुअल पेज ब्रेक। ऑटोमेटिक पेज ब्रेक मतलब जहाँ पे पेज खत्म होता है वो हम लोग डिलीट नहीं कर सकते, वो ऑटोमेटिक आता है। हाँ, वी कैन एडजस्ट। अब ये पूरे पिक्चर में यहाँ पे जो जितना स्प्रेडशीट आपको दिखाई दे रही है, उसमें अगर मुझे एक बैकग्राउंड पिक्चर चाहिए होगा, है ना, बैकग्राउंड पिक्चर, तो बैकग्राउंड नाम का ऑप्शन है पेज लेआउट टैब में। सो यू गो टू बैकग्राउंड, आफ्टर गोइंग यू कैन गो टू वर्क ऑफलाइन। as soon as you go to work offline you will see these options। यहाँ पे फ्रॉम फाइल लिखा है ऑप्शन। फ्रॉम फाइल में जब जाओगे तो आपके कंप्यूटर में जितने भी पिक्चर्स होंगे, वो पिक्चर में से कोई भी एक पिक्चर आप इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है, सो आई विल गो हियर। कोई भी एक पिक्चर हम लोग लेके आते हैं इस तरह से, तो ये बैकग्राउंड में वो इमेज आ जाएगी। ठीक है, अब वो छोटी है करके वो टाइल्ड इसमें दिख रही है आपको। नहीं हटाना है, नहीं चाहिए तो डिलीट कर सकते हैं आप यहाँ से इस तरह से। तो ये हो गया आपका बैकग्राउंड ऑप्शन। देन सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन ये जो आगे है प्रिंट टाइटल्स। इसका मतलब होता है प्रिंट टाइटल्स का कि यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन, कॉपी करता हूँ मैं इसको। अब मैं क्या करता हूँ इसमें और एक कुछ ऐड कर देता हूँ, नया वाला इंसर्ट शीट कॉलम। अब इसका मैं कॉपी करके बहुत सारी फाइल्स, बहुत सारा डेटा तैयार करता हूँ यहाँ से पेस्ट करके, क्योंकि इतना टाइप करने के लिए टाइम नहीं है हमारे पास। नीचे जा रहा है वो। ठीक है, तो अगर मैं फाइल फाइल में अगर मैं प्रिंट में जाता हूँ तो एक ही पेज है, और एक एक काम करते हैं और इसको पूरा सिलेक्ट करके पूरा कॉपी करते हैं। ये 2-3 पेज बनाने इसके, कॉपी करके नीचे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो अभी अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको 2 पेज दिखाई देंगे ये। ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पे एक चीज़, जैसे कि ये मेरी हेडिंग है, ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से फाइल में प्रिंट में जाता हूँ तो आपको ये पहला पेज है, तो यहाँ पे मुझे हेडिंग नज़र आ रही है। जैसे मैं स्क्रॉल करता हूँ यहाँ पे हेडिंग नहीं दिख रही। तो अगर मैं प्रिंट आउट लेता हूँ तो दूसरे पेज पे मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है ना ये क्या है, इसका नाम क्या है, ये कॉलम का नाम क्या है, ये कॉलम का नाम क्या है। तो मेरा पर्पज़ है कि ये जो हेडिंग है, जितने भी पेजेस होंगे हर एक पेज में ये हेडिंग आनी चाहिए। दैट इज़ माई मेन पर्पज़। तो व्हाट आई विल डू, आई विल गो टू पेज लेआउट, आई विल क्लिक ऑन प्रिंट टाइटल्स, और यहाँ पे एक ऑप्शन है रोज टू रिपीट एट टॉप, रोज टू रिपीट एट टॉप। तो यहाँ से ये लास्ट वाला जो पोर्शन इस पर क्लिक करो, और आप ये पहला वाला रो है इसको क्लिक करो, पहला वाला रो तो सिलेक्ट हो जाएगा। फिर यहाँ जाके इसको ओके कर दो। तो जैसे आप ओके करोगे और फाइल में जाके प्रिंट में जाओगे तो देखो ये पहला पेज है। अब मैं दूसरा पेज लाता हूँ, दूसरा पेज देखो ये
हेडिंग रिपीट हो गई। तो ये बहुत ज़्यादा काम का ऑप्शन है, जब भी हमको प्रिंट आउट लेना होता है और हमको हेडिंग की ज़रूरत होती है तो उस वक्त ये ऑप्शन बहुत काम में आता है। क्या किया हमने, वी हैव क्लिक्ड ऑन प्रिंट टाइटल्स, देन रोज टू रिपीट एट टॉप। यहाँ जाके मुझे ये पहला रो चाहिए था, तो वो क्लिक करके इसको मैंने क्या कर दिया, ओके कर दिया। तो हर एक पेज पे वो आ गया, फर्स्ट पेज एंड सेकंड पेज, इस तरह से। तो ये हो गया आपका प्रिंट टाइटल्स ऑप्शन। बाकी ये ऑप्शंस बस ये ऑन ऑफ करके ही है, इसमें स्केलिंग हो गया या ग्रिड लाइंस व्यू है, इसको ऑफ कर सकते हैं, इसको ऑन कर सकते हैं। हेडिंग्स जो है ये ABCD वगैरह दिख रहे हैं, इसको अगर ऑफ कर दिया तो गायब हो जाएगा, मतलब रो कॉलम का हेडिंग नहीं दिखेगा। प्रिंट अगर क्लिक करोगे तो ये ABCD EFG प्रिंट भी होगा। देखो यहाँ से फाइल में अगर आप जाते हो प्रिंट में, तो आपको भी देखो ये भी पूरा दिखता है। अगर आपको लगता है कि मुझे ABC भी पूरा प्रिंट करना है तो यहाँ से आप प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। और व्यू को ऑफ कर दिया तो ये देखो, आपको यहाँ पे बहुत बार ऐसा होता है, कुछ लोग कर डालते हैं तो फिर आप बोलते हैं अरे यार कॉलम का नाम नहीं दिख रहा है, रो का नाम नहीं दिख रहा है, तो आप यहाँ से उसको ऑन कर सकते हैं, ठीक है। देन ये ऑप्शंस ये सभी पिक्चर्स वाले हैं तो इसको आप स्किप कर दो। तो ये हो गया आपका पेज लेआउट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट टैब देखेंगे हम लोग फार्मूलाज। फार्मूलाज में हमने कुछ फार्मूलाज देखे थे और हमने देखा था होम टैब में, यहाँ पे फार्मूला थे, यहाँ से हमने फार्मूलाज लिए थे फंक्शंस, और हमने फंक्शंस यहाँ से लिए थे एफएक्स में से। तो ये दो तरीके हैं। आज तीसरा तरीका आपको बताता हूँ। फार्मूलाज में जाके आप यहाँ से भी फंक्शन इंसर्ट कर सकते हो या यहाँ से सिंगल सिंगल, जैसे कि अगर आपको पता है कि भाई डेट नाम का डेट फंक्शन है, वो डेट एंड टाइम में, तो आप यहाँ से वो फंक्शन, मतलब इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया है इस फंक्शंस को, स्क्वायर रूट टर्म का फंक्शन मैथमेटिक्स में रहेगा, तो ऐसे फंक्शंस आप यहाँ से ये ले सकते हैं। तो ये हो गया फार्मूलाज में का फंक्शन वाला पार्ट। तो हमने ऑलरेडी फंक्शंस ले चुके हैं बहुत सारे, और एक्स्ट्रा देखेंगे एट लास्ट, अगर एक कुछ और फंक्शंस में ट्राई करूंगा बताने का। उसके बाद है नेम मैनेजर। मान लो मुझे अगर सपोज ये जो नेम लिखा है इसका नाम देना है इसको, तो सिलेक्ट करो और यहाँ पे आप डायरेक्ट लिख सकते हो, A1 लिखा है ना, यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हो नेम। तो ये नेम करके सेव हो गया, ठीक है। क्या किया मैंने, जैसे इसको सेव करना है, इसको सिलेक्ट करो, ये B1 है, यहाँ पे लिख के एस नेम ये लिखता हूँ, एंटर, ठीक है। या यहाँ पे क्लिक करता हूँ, इसका नाम देता हूँ मैं मार्क्स। तो अभी मुझे अगर कोई स्पेसिफिक पोर्शन, जैसे नेम, ये पोर्शन हाईलाइट करके देखना है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ क्लिक करो नेम, तो वो नेम वाला पोर्शन सिलेक्ट हो जाएगा। अगर मुझे सरनेम देखना है तो एस नेम, तो वो वाला पोर्शन सिलेक्ट हो जाएगा। अब मुझे अगर मार्क्स वाला पोर्शन देखना है तो इसमें से मार्क्स सिलेक्ट करो, इसको बोलते हैं नेम मैनेजर। तो आप यहाँ से भी कर सकते हो या शॉर्टकट बोला नेम मैनेजर में जाओगे आप सपोज, तो यहाँ पे ये सभी ऑप्शन दिखते हैं, नेम, प्रिंट टाइटल्स और ये ना पूरा। अब मुझे डिलीट करना है तो इसको आप यहाँ से डिलीट भी कर सकते हो, ये ऑप्शंस को आप डिलीट भी कर सकते हो। तो वी कैन डिलीट दीज ऑप्शंस इस तरह से, ठीक है। इस तरह से आप डिलीट कर सकते हो। तो ये हो गया। ये आपको नया, जैसे कि मुझे अगर नया बनाने का, तो न्यू मैनेजर में जाओ, न्यू में जाओ, वो नाम पूछेगा, मुझे नाम रखना है नेम, वो पूछेगा कि भाई कौन सा वाला पोर्शन, तो मुझे ये पोर्शन चाहिए, तो वो सिलेक्ट करो, है ना, और इसको ओके करो। तो इस तरह से भी आप बना सकते हो उसको, ओके। तो डायरेक्ट शॉर्टकट मतलब यहाँ से आप डायरेक्टली हर एक कॉलम का जो नाम आपको अगर सेव करके रखना है तो वो कर सकते हो। तो स्पेसिफिक पोर्शन आप हाईलाइट करके देख सकते हो, ठीक है। तो वो नेम मैनेजर है। यहाँ से सेम है, डिफाइन नेम, आप नेम अप्लाई करो, या यहाँ से भी जाके कर सकते हो आप। यूज इन फार्मूला, अगर आपको लगता है उसमें कोई फार्मूला लिखना है तो वो आप लिख सकते हो। बट इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये जो मैंने हर एक इसको नाम दिया, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक का पोर्शन काफ़ी है, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा टिपिकल पोर्शन है, ये हम लोग कर लेंगे। आज जितना मैंने पढ़ाया उसके ऊपर आप प्रैक्टिस करो, ठीक है ना। मतलब मैंने आज आपको पेज सेटअप ऑप्शन पढ़ाया, ये पूरे ऑप्शन प्रिंट टाइटल्स तक पढ़ाए, ये ऑप्शंस। इसमें डायलॉग बॉक्स जो आता है यहाँ के भी हमने ऑप्शंस पढ़ाए, और यहाँ से कुछ ऑप्शंस बताए मैंने, हेडिंग्स और ग्रिड लाइंस में के दो ऑप्शंस, और फॉर्मूलाज में का नेम मैनेजर बताया मैंने। तो आई थिंक इतने ऑप्शंस आप पहले प्रैक्टिस करो इतना, और उसमें अगर कोई डाउट है तो हम लोग उसके ऊपर डिस्कस कर सकते हैं। सो इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी।